सूरज क्योंकि 8th एंगल पर काफ़ी पॉजिटिव था आपके लिए, आपकी लॉसेस रिकवरीज के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी कॉन्फिडेंस इन्हांसमेंट के लिए, आपको डिसीजन लेने में इरिटेशंस हो सकती हैं, आपको अपने रिलेशंस निभाने में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एंड किसी हद तक आप जो अपने कारोबार की फिनिश लाइन तक या किसी डील की फिनिश लाइन तक या किसी रिवॉर्ड की फिनिश लाइन तक पहुंच चुके थे। अक्टूबर इज अ टर्निंग पॉइंट फॉर नेक्स्ट ईयर। सो नजर रखिए अपनी वक्त की नब्ज पर। ये वीक 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक है। इस वीक 2 अक्टूबर वाली डेट काफी इंपॉर्टेंट है। इस साल का आखिरी सूरज ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को सामने आएगा। आपके लिए ये आपके 8th एंगल पर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूरज ग्रहण वैसे ही इंपॉर्टेंट हुआ करता है। नया चांद भी इसी दिन होगा, बल्कि चांद होने की वजह से ही वो जारी बात है, सूरज और ज़मीन के दरमियान में चांद आएगा तो सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंचेगी, और इस सिचुएशन को ही सूरज ग्रहण कहते हैं। इस ग्रहण का इम्पैक्ट पाकिस्तान, इस ग्रहण की विजिबिलिटी पाकिस्तान में नहीं है, बट एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स पाइसियन नेचर पर आएंगे, उनकी तफसील अभी मैं वीडियो में बयान करूंगा। पाकिस्तान में ये ग्रहण 8:42 पर शुरू होगा और देर रात तक 2:47 तक चलेगा। कुछ ममालिक में पूरा नज़र आएगा, जैसे चिली, जैसे अर्जेंटीना, एंड कुछ ममालिक में पार्शल नज़र आएगा, जैसे अमेरिका, जैसे ब्राज़ील, जैसे न्यूजीलैंड, वहाँ पार्शली नज़र आएगा। तो उन इलाकों में जो मुसलमान हैं वो अपनी नमाज आयत अदा करें। पाकिस्तान में क्योंकि ये नज़र नहीं आ रहा तो इसलिए यहाँ नमाज आयत हम पर वाजिब नहीं है। दूसरी बात यह है कि सूरज क्योंकि 8th एंगल पर काफ़ी पॉजिटिव था आपके लिए, आपकी लॉसेस रिकवरीज के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी कॉन्फिडेंस इन्हांसमेंट के लिए, आपकी सक्सेस रेशो को डेवलप करने के लिए, अब उसमें 8-10 दिन की कमज़ोरी तो आएगी। उस कमज़ोरी को आप बहरहाल इतना ज़्यादा फील नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा ट्रबल्स भी नहीं आएंगी, कोई मेजर डिज़ास्टर भी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपके इरादे कमज़ोर हो सकते हैं, आपको डिसीजन लेने में इरिटेशंस हो सकती हैं, आपको अपने रिलेशंस निभाने में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एंड किसी हद तक आप जो अपने कारोबार की फिनिश लाइन तक या किसी डील की फिनिश लाइन तक या किसी रिवॉर्ड की फिनिश लाइन तक पहुंच चुके थे, वहाँ डिले का शिकार हो सकते हैं, बट वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा, फिर सक्सेसफुल हो जाएगा। सूरज ग्रहण के इम्पैक्ट्स एक और वजह से भी कम असर करेंगे, क्योंकि मरकरी भी सेम एंगल पर है, एंड मरकरी इज सो पॉजिटिव फॉर यू। मरकरी इज़ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ, मरकरी इज़ योर प्लानिंग, Mercury is your public image, Mercury is your relationships, and Mercury is your communication skills. So सूरज रिलेशनशिप को और कम्युनिकेशन को ही डिस्टर्ब कर सकता था, Mercury उसे काफ़ी हद तक कवर कर देगा, तो थोड़ा सा असर रहेगा, बाकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। एक और प्लैनेट आपके लिए इस वक्त बहुत पॉजिटिव है, मार्स, वो 5th एंगल पर है आपके लिए, एंड मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर मनी मेकिंग, योर फाइनेंशियल फ्रीडम, योर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीटास्किंग, पब्लिक एक्टिविटीज़, आपका इमेज, पब्लिक इमेज, वो उसको उजागर कर रहा है। तो सूरज की वजह से जो कुछ थोड़ी बहुत ट्रबल्स आपके इमेज के लिए नुकसानदेह थी, वो भी मार्स के थ्रू कवर हो जाएंगी। एंड वीनस आपके लिए 9th एंगल पर है, एंड वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इमोशनल साइड, Venus is representative of your family side, relation with the family, blood relations, relation with loved ones, love commitments, life partnership decisions, वो भी side on है। एंड जुपिटर आपके लिए 4th एंगल पर है, दैट इज योर लकी साइड, दैट इज योर पिलर एरिया। जुपिटर लेकिन आखिरी हफ्ते के लिए एक्टिव है, 9 अक्टूबर से, मतलब अगले हफ्ते एक बड़ा इवेंट होगा, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। वो तफसील तो अगले हफ्ते बयान करूंगा, बट इस हफ्ते 9 अक्टूबर से पहले अगर घर की कोई डील बनानी है, गाड़ी खरीदनी है, कोई एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करनी है, कोई डील फाइनल करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टॉक एक्सचेंज में से कोई मुनाफा निकालना है, तो आपके पास 8 अक्टूबर तक का टाइम है, आप वो निकाल सकते हैं। सैटर्न आपके लिए रेट्रोग्रेड है, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके लिए पॉजिटिव है। अगर डायरेक्ट होता तो 60 जैसी रेजिस्टेंसेज, 60 जैसी ट्रबल्स आपको फेस करना पड़ती, बहरहाल वो रेट्रोग्रेड है तो यू आर गोइंग गुड। सो इस वक्त
मार्स का अच्छा होना, मरकरी का अच्छा होना, वीनस का अच्छा होना, जुपिटर का अच्छा होना आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी फाइनेंशियल साइड को, आपकी हेल्थ को, आपकी फैमिली यूनिटी को, आपकी लव लाइफ को, आपकी लाइफ पार्टनरशिप को, आपकी मल्टीटास्किंग स्किल्स को, आपके सोर्स ऑफ इनकम को, सबको डेवलप कर रहा है। देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम बाय द सोलर एक्लिप्स, दैट इज़ योर डिसीजन पावर एंड थोड़ा सा फिनिश लाइन से चीज़ें डिले होकर मिलना या लैक ऑफ रिवॉर्ड, थोड़े कम रिवॉर्ड्स मिलना, दैट इज़ ओनली पॉसिबिलिटी। एंड उसे कवर किया जा सकता है सूर्य शम्स पढ़ के, उसे कवर किया जा सकता है ब्लू सफ़ायर, बल्कि ब्लू सफ़ायर तो अब आपको पहनना ही चाहिए पाइसियंस। ब्लू सफ़ायर के पहनने से 3 एडवांटेजेस मिलेंगे। एक तो सोलर एक्लिप्स के डैमेजेस, ये तो पीरियोडिक हैं, ये तो रिकवर हो जाएंगे। दूसरा सैटर्न जो अभी रेट्रोग्रेड होकर आपके लिए मुफीद है, लेकिन जब नवंबर में वो डायरेक्ट होगा तो वो ट्रबल देगा आपको, तो उसको ओवरकम करने के लिए। एंड तीसरा अभी 9 अक्टूबर को जब जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो उसके लिए भी यही सिंगल रेमेडी ब्लू सफ़ायर वाली ही काम करेगी। एंड देन यू आर ऑन ट्रैक। फिर भी अगर कोई ऐसे पाइसियंस हैं जिन्होंने ब्लू सफ़ायर पहना, जिन्होंने सूर्य शम्स भी पढ़ी लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे, उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशन में सम टाइम ये जो जर्नल रेमेडीज़ हैं जो हम पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं, इससे ऊपर की भी रेमेडीज़ हैं, नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट, तो वो फिर पर्सनल कैलकुलेशन के बाद ही फाइंड आउट हो सकती हैं। जो लोग अभी तक लिंगर ऑन हैं, अपने टाइम बिहेवियर में कोई ज़्यादा बड़ी कामयाबियों को ग्रैब नहीं कर पा रहे, उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब यहाँ से जो अक्टूबर का अगला दौर शुरू होगा, 2nd वीक में जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, 3rd वीक में सूरज का 9th एंगल पर आना, 4th वीक में और एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। अब अक्टूबर इज़ अ टर्निंग पॉइंट फॉर नेक्स्ट ईयर। सो नज़र रखिए अपनी वक्त की नब्ज़ पर, अपने आप टाइम बिहेवियर को जज करते रहिए। बीइंग एस्ट्रोलॉजर जो मेरी ड्यूटीज़ हैं, मैं इंशाल्लाह बर वक्त जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होंगे उनकी तफसील आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अगर आपको ये सब चीज़ें, मेरा ये कैलेंडर समझाना, अल्लाह ताला की इन नेमतों से कैसे फैज़याब हुआ जा सकता है वो बताना, इनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है वो बताना पसंद आता हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखा करें पाइसियंस। एंड जो आपकी मोहब्बतें सब्सक्रिप्शन की सूरत में हमें मिलती हैं, वो हमारे लिए बहुत हौसला अफजाई की वजह बनती हैं।